दोस्तों निफ्टी 50 में वन बाय वन करके ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है और इसके आगे के एनालिसिस जानने से पहले चलिए मैं आपको कुछ बैक साइड की अपनी एनालिसिस दिखाता हूं और इतने यह शार्प अप साइड की तरफ मूव क्यों कर रही है ये आपकी लॉजिक भी बताऊंगा। दोस्तों इस एनालिसिस को देखिए, मैंने आपको कहा था कि 17,600 का लेवल अगर सपोर्ट करती है तो ये अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। अगर 17,600 के लेवल को ब्रेक करती है तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। अगला एनालिसिस दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, जब 17,600 के लेवल 3 कैंडल रेड कैंडल बनने के बाद जब ये डाउन साइड की तरफ क्लोज नहीं की तो मैंने बोला था कि मार्केट अब अप ट्रेंड की तरफ मूव कर सकती है। अगला एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। इस एनालिसिस को आप देखिए, जब मार्केट इस जोन एरिया में आ गया तो मैं बोला था कि जब ये मार्केट अगर जोन एरिया से बाहर निकलता है तो एक अच्छा अप ट्रेंड की तरफ मूव देखने को मिलेगा, जो कि लेवल 17,900 का मैंने दिया था। अगला देखते हैं। ये देखिए, ये एनालिसिस मैंने 18,000 के लेवल को दिया था और इसके आगे का एनालिसिस आप दिखाता हूँ। अगला टारगेट मेरा 18,200 का रहेगा और मार्केट में आप देख सकते हैं, इसे देखिए मार्केट में क्या रैली मिली है। तो चलिए आगे की एनालिसिस हम करके देखते हैं। तो दोस्तों सारे एनालिसिस देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों लगा कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, इसका पीछे की लॉजिक क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आप देख रहे होंगे कि अब मैं वॉल्यूम पे ले चलता हूँ आपको। आप देखिए कि जब यहाँ पे इन 2 कैंडल अप ट्रेंड बनने के बाद और इसकी वॉल्यूम जब डाउन थी तो मैंने कहा था कि वायर्स अब वीक हो चुके हैं, तो हो सके मार्केट 1 या 2 दिन में एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड की तरफ मूव देखने को मिलेगा, जो कि आप देख भी रहे हैं कि जब इस कैंडल ने वॉल्यूम को मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, जब इस कैंडल ने बिना किसी हाई को ब्रेक किए एक अच्छा डाउन ट्रेंड की तरफ मूव किया है और क्लोजिंग जो आप देख रहे हैं इसकी 50% से जस्ट नीचे क्लोज हुई है। लेकिन अगले दिन आप देखें तो अगले दिन मार्केट ने इसे क्लोज नहीं किया इस लेवल को, और अगले दिन की क्लोजिंग से जस्ट मार्केट नीचे क्लोज हुई है। लेकिन आप जब वॉल्यूम देखेंगे तो इसकी वीक थी और तीसरे दिन जब आप देखें तो यहाँ पे मार्केट इसी लो के आसपास से वापस अपसाइड की तरफ जाके इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट क्लोज हुई, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं की। अगले दिन भी मार्केट आप देखें तो इसी के आसपास क्लोज हो गई। चौथे दिन भी आप देख सकते हैं मार्केट इसी लेवल के। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि मार्केट में 1 बाय 1 करके तो क्लोजिंग नीचे हो रही है, लेकिन वॉल्यूम आप चेक करें तो 1 बाय 1 करके वीक होती जा रही है। कहने का मतलब है कि सेलर्स में अब वो रुचि नहीं रही, इस प्राइस को ब्रेक करके नीचे ले जाएगा। अगर ये कोई भी एक कैंडल इस लो को ब्रेक करके से नीचे क्लोज हो जाती तो सेलर्स हो सकता था कंटिन्यू हो जाए, लेकिन यहाँ किसी एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। कहने का मतलब है कि अब ये सेलर्स जो है वे नहीं चाहते कि अब इस प्राइस के नीचे हम कोई सेल करें। तो अगला दिन आप देखें कि ये जब एक हैमर कैंडल, जबकि इतनी अच्छी हैमर कैंडल है, इस तीनों कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, तो अगला दिन इससे आप देख सकते हैं जब ये इसकी हाई ब्रेक होने के बाद भी यहाँ पे एक अच्छा अप साइड की तरफ मूव देखने को नहीं मिला। जबकि एक अच्छी हैमर कैंडल बनने के बाद प्राइस को कम से कम 18,000 के लेवल 17,800 का लेवल टच करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इस कैंडल की देखिए, इसकी ओपनिंग और आप देख सकते हैं हाई सेम थी, जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग ओपन कैंडल थी, इसको मार्केट ने अभी तक क्लोज नहीं किया था। जैसे ही इस कैंडल ने आप देख सकते हैं 26 अप्रैल के जो कैंडल है इसने क्लोज किया, मार्केट में देखिए 2 दिन की कैंडल कितनी अच्छी अप ट्रेंड की तरफ मूव हुई है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जब अच्छे एक पॉइंट पे सपोर्ट लेने के बाद सेलर्स यहाँ वीक होते हैं तो वहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेंड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। और आगे की एनालिसिस देखें तो आप देखें कि यह एक स्विंग हाई है, यह एक स्विंग हाई है और यहाँ एक स्विंग हाई है। तो मार्केट को अब यहाँ से
अप साइड की तरफ जाने में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करवाएंगे। हो सकता है 1 2 3 4 दिन इसको होल्ड करने के बाद अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है 18,300 के लेवल को, तो जाके मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, जिसका आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये 18,450 का लेवल, अगर इसको मार्केट अगर कंटिन्यू रखता है तो अगला लेवल हमारा 18,700 का रहेगा। अगर इसको भी अगर मार्केट कंटिन्यू किया तो हमारा लेवल 18,900 का रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यह एक जोन एरिया है जिसे ब्रेक करके अप साइड की तरफ मूव करना थोड़ा सा भी लग सकता है कि टाइम ले होल्ड करे मार्केट, यहाँ 3-4 दिन बिताए, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है।